नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं लाल मिर्च का सूखा अचार। एक ऐसा अचार मैं बताऊंगी आपको जिसे कि सालों साल रखा जाता है, जिसमें ना तो ज़्यादा तेल लगता है, लेकिन इसके बीच इसे कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। इस अचार को छोटे से कुहड़ यानी कि घड़े के बीच में भी रखा जाता है, और यदि आपके पास घड़ा ना हो तो इसको किस तरह सुखाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी ये कुछ मिर्चें हैं, ये देखिए, ये आधा किलो के करीब मिर्चें हैं। इसको अभी कुछ नहीं करना, मैंने इसको धो के अच्छी तरह से साफ किया था। तो अभी इन मिर्चों को देखिए, वो हम एक तरफ रख देते हैं, वो एक्स्ट्रा थी। तो ये मिर्चें मैंने इस तरह से बीच में यहाँ पे चाकू के साथ चीरा लगा लिया था, जैसे इसको बीच में से ऐसे करते हैं, और इसके बीच में सारे इसके जो बीज और इस तरह के जो अंदर रेशे होते हैं वो मैंने निकाल दिए। और इसमें इस तरह से हल्दी लगानी है। देखिए, ये मिर्च ऐसे खोलनी है, इसमें हल्दी भरनी है आपने थोड़ी सी। हल्दी लगाने से क्या होता है कि एक तो ये मिर्च को सुखाने में यानी ड्राई करने में हेल्प करेगी, और दूसरा ये अचार खराब नहीं होगा, और तीसरा जो ये सूखा अचार होगा इसे आप टाइम टू टाइम खा तो सकते हैं, सब्जियों के मसाले में भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। ये एक तरह का मल्टीपर्पस अचार तो है सूखा, साथ में एक मसाला भी होगा जिसे आप गर्मियों की सब्जियों में यूज़ कर सकेंगे, और काफ़ी लंबे समय तक ये अचार पड़ा रहता है, यानी कि इस साल तक डालें तो उसको हल्की हल्की धूप में रखा जाता है, तो ये काफ़ी एक साल अगले साल भी देखेंगे तो ये हल्का सा सूख कर सिकुड़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी अचार तैयार होगा। क्योंकि ये देगी मिर्च होती है, गर्मियों में बिल्कुल नहीं मिलती, यही महीना है जिसमें इस तरह का अचार डाला जाता है। तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हल्दी भरनी है, यानी चुटकी हल्दी लेकर 2-3 चुटकियाँ इसमें ऐसे भरकर इसको इस तरह से रखना है आपने सारी मिर्चों को। तो हम सब मिर्चों को इस तरह से कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जो थोड़ा गर्म हो गया, तो मैं इसे बंद कर दूंगी। अदरवाइज आप ठंडा फ्राई पैन रखते हैं तो उसको स्लो आंच में रखें, और उसमें ये वाले मसाले हम इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हमने हल्का सा रोस्ट करना है। देखिए, अक्सर ये मसाला नींबू के अचार में जो काला नींबू बनता है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मिर्च में भी इसी तरह के मसाले इस्तेमाल मैं करूँगी, ताकि ये मिर्च को सुखाने में तो हेल्प करेंगे और इसको मोर डिलीशियस बनाने में भी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच साबुत धनिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच जीरा। ये देखिए, जीरा और धनिया मैंने डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने लिए 20 से 25 लौंग, और इसके अलावा मैंने लिए 4 से 5 बड़ी इलायची, और 4 चम्मच अजवाइन, और 5 से 6 चम्मच यानी आधी कटोरी के करीब सौंफ लिए। इन्हें हम इसमें हल्का हल्का भूनेंगे। देखिए, गरम फ्राई पैन था तो इनकी खुशबू आने लगी है। अभी इसमें और भी मसाले ऐड होने हैं, लेकिन ये मसाले जो हैं इनको हम ग्राइंड करेंगे, दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इसकी फिलिंग करनी, लेकिन इसमें अभी और भी चीज़ें मिक्स होनी है। तो सबसे पहले इसको हम 1 मिनट के लिए, ये फ्राई पैन गर्म हो गया था, इसको हम स्लो आंच में भूनते हैं अच्छी तरह से। मतलब जलाना नहीं, ना तो ये कड़वा हो जाएगा। बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है, ताकि यदि इसमें मॉइस्चर है, नमी है, तो वो निकल जाए और टेस्ट बढ़ जाए। और इसके अलावा वही हमने हल्दी लगानी है इसको इस तरह से। ये देखिए, ऐसे हल्दी लेनी है और इसके बीच में भर देनी है। पहले ये अच्छी तरह से भरनी है, उसके बाद ही इसमें किसी तरह की फिलिंग होगी। तो इसको हम ऐसे करते हैं और उधर मसाले को भूनते हैं। देखिए, मैंने इसको 2 से 3 मिनट भुना था, ये मसाला भुन गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। और इधर देखिए, मैंने मिर्चों को किस तरह से हल्दी लगाई है। इस मिर्चों को हमने ड्राई बनाना है, क्योंकि गर्मियों में ये मिर्चें बिल्कुल नहीं आती। वैसे तो इसको मिड विंटर में बनाया जाता है, लेकिन अब ये सर्दियां जा रही हैं तो ये मौसम भी अच्छा है, क्योंकि इस वक्त थोड़ी धूप भी होती है, तो आप हल्की हल्की धूप भी इसको लगाएंगे। तो ये देखिए, इसके बीच में मैंने हल्दी भर दी है, इससे ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। सारी मिर्चों को इस तरह से खाली करके मैंने इसके बीच में हल्दी भर दी थी, उसने इसको एब्जॉर्व कर लिया इस तरह से। और इसके अलावा ये मसाला भी अब भुनकर ठंडा हो गया है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का जार रखा है,
क्योंकि वो छोटे जार में गिर ना जाए, इसलिए हम इसके बीच में इसको डाल देंगे और साथ ही इसको हम ग्राइंड करेंगे। अभी दरदरा ग्राइंड हुआ है। अब इसके बीच में हम थोड़े से पीली सरसों के दाने डाल देंगे। ये 1 चम्मच और ये आधा चम्मच और, यानी कि 1.5, और इसे हम फिर दोबारा से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये सारा मसाला मैंने आपस में पीस दिया है। इसका इस तरह से दरदरा पिसा होना चाहिए, जिस तरह अक्सर धनिया होता है। अब इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसको इधर लेके आएंगे फ्राई पैन की तरफ। ये देखिए, फ्राई पैन में मैंने कुछ मसाले रखे हैं, ध्यान से देखिए। ये है 1 चम्मच गरम मसाला, ये 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच यानी 1 और आधा चम्मच है सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च भी इसके बीच में डाली है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे मसालों को इस मसाले के बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करके ज़रा अच्छी तरह से हिलाना है। इन मसालों को मिक्स जरूर करना है अच्छी तरह से। अब ये मसाले तकरीबन मिक्स हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो मिर्चों का ही अचार है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो देगी मिर्च होती है ना, वो मतलब तेज़ नहीं होती, उसमें किसी तरह की कोई मिर्च नहीं होती। उसका एक नेचुरल सी हल्का सा तीखापन होता है जो कि मसाला भरने से ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसमें लाल मिर्चें डाली जाती हैं। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च, देगी मिर्च भी डालेंगे। यदि देगी मिर्च ना भी हो तो थोड़ी सी आप लाल मिर्च भी और डाल सकते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से डाली है। आप जो किचन के मसाले हैं वो अपने हिसाब से डालिए, बाकी मसाले क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। अब आती है, इसको हमने उसमें किस तरह से भरना है। ये देखिए, इलायची के इस तरह टुकड़े हो भी जाएं तो कोई बात नहीं, उसको आप इसी में रहने दीजिए। अब आती है, इसके बीच में हम थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करेंगे। ये सरसों का तेल इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि ये जो फिलिंग है वो इस लायक हो जाए कि बाहर ना निकले। इसे हम अच्छी तरह से ज़रा मिक्स करेंगे। बहुत सारा सरसों का तेल नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे डालना है कि ये आपस में बंध जाए, बाइंडिंग हो जाए इनकी। ये देखिए, मैंने मसाले में सिर्फ इतना ही तेल डाला है। कहीं पर भी तेल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इतना तेल डालना है। यदि आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो सारा मसाला मिर्च के बीच में से निकल जाएगा। ये देखिए, इसे जो हल्दी लगाई थी, काफ़ी हल्दी इसने एब्जॉर्ब कर ली है। अब चाहे हल्दी आप मसाले के बीच में इस तरह से झाड़ भी सकते हैं इसको, मतलब। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जितना मसाला आ सकता है वो मसाला इसके बीच में हम भरेंगे। इस तरह के स्पेशल मसाले ही बनाए जाते हैं। और इसे हम यहाँ पर देखिए, मैंने एक छलनी ली है इस तरह की, नीचे आप प्लेट रख देंगे और इसे इस तरह इसमें रखते जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, पहले हम सारी मिर्चों को ज़रा फिल कर लेते हैं। इस तरह से सारी मिर्चें हम भर लेंगे अच्छी तरह से और इसको ऐसे करके आपस में यहाँ पे रखते जाएंगे। फिर देखिए, एक मिर्च लेनी है, उसको इस तरह से मसाला चम्मच के साथ लेना है, क्योंकि आपस में एक तरह से डो की तरह ही हो गया। इसको अच्छी तरह दबा देना है ताकि इसके साथ चिपक जाए। और इसको इस तरह से आपने बंद करके यहाँ पर एक छलनी पर रखते जाना है। ये देखिए, जो मसाला मैंने आपको बताया था वो पूरी की पूरी 8 मिर्चों में पूरा आ गया है। कहीं पर देखिए पूरी तरह से भरा हुआ है। ये देखिए सारा दबा दबा के भरा हुआ है और जरा सा भी नहीं बचा। तो ये सारा मसाला इन मिर्चों में भरा गया है। मैंने आपको राइट क्वांटिटी बताई है, उसी हिसाब से आप ये मिर्चें, ये तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम के करीब मिर्चें हैं। अब हमने क्या करना है, इन सब मिर्चों को भरने के बाद आपने एक छालनी लेनी है, इस तरह की स्टील की छालनी ले लीजिए, आटा छालने वाली छालनी ले लीजिए। उसके नीचे एक प्लेट रख देंगे आप और इसको ऐसे रखेंगे और इस मिर्च को, एक मिर्च को उठाएंगे आप, क्योंकि ये सूखी मिर्च है, इसको तेल में पकाना नहीं है। तेल में पकाने के बाद ये पक जाती हैं,
फिर आपको उसको इंस्टेंटली खाना पड़ता है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल और ब्रश लिया है, जो अक्सर हम केक में ब्रशिंग करने के लिए रखते हैं। इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का ऑयल से ब्रश करना है। और उसके अलावा हमने क्या करना है, इस तरह से हल्दी को लगा देना है इस पर। ये देखिए कट प्लेट में जो हल्दी पड़ी हुई थी वो मैंने इसको इस तरह से लगा दी है और इसको हमने यहाँ पर छलनी में इस तरह से रख देना है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने एक मिर्च उठाई जो पूरी मैंने दबा दबा कर भरी हुई थी अच्छी तरह से। अब हमने उसमें क्या किया, ब्रश के साथ ऐसे करके तेल लगा दिया, ये देखिए। और जो प्लेट में मैंने हल्दी को झाड़ा था, अभी मैं वही हल्दी यूज़ कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब हम ब्रश करेंगे ऑयल को तो हल्दी उसके साथ चिपकेगी हुई। हल्दी हमने इस तरह से ऐसे रख के कर देनी है। और इसी तरह से हमने सभी मिर्चों को ब्रश करना है, इस तरह से फटाफट हल्का हल्का ब्रशिंग करनी है इस तरह से। ऑयल से ब्रश करने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग की थी, यानी ऐसे छिड़क दी थी हल्दी। देखिए हल्दी और तेल इसलिए इसके ऊपर लगाया जाता है कि जब आप इसे धूप में रखें तो जब ये सिकुड़नी शुरू होंगी तो ये खराब नहीं होंगी और एब्जॉर्व कर लेगी हल्दी मॉइस्चर को, और मसाला अंदर ही एब्जॉर्व करेगा। और जब आप इसको इस तरह से नहीं रखना, मिर्च को हमने इसके ऊपर एक धागा लपेटना है। मैं तो रील का ही धागा ले रही हूँ, ये भी सूती ही है। इसको इस तरह से हमने रख देना है और यहाँ छलनी के ऊपर रखते जाना है। फिर एक धागा उठाएंगे हम, इस तरह का एक धागा, इसे हम तेल और हल्दी लगी हुई इस मिर्च से इस तरह रैपिंग करेंगे अच्छी तरह से। इसके बीच में सारी मिर्चें ये इस तरह से लपेटते जाना और इसको ऐसे ही रखना है। फिर दोबारा हम धागा लेंगे, ये देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से आपने लपेटना है, इसको कॉर्नर से पकड़ना है और ऐसे करके जरा कस के हाथ के साथ, ताकि ये जब सिकुड़े तो ये एक साथ धूप लगे इन पे। ये देखिए मैंने सभी चिलीज को, बड़ी मिर्चों को अच्छी तरह से मसाला भरकर, हल्दी लगाकर, ऑयल लगाकर इस तरह से बांध दिया है। इस तरह से आपने सभी मिर्चों को अच्छी तरीके से कस के लपेट देना, ढीला नहीं लपेटना, कस के लपेटना है। और इसे, इस धागे को खुलना नहीं चाहिए, और सॉरी इस धागे को आपने निकालना नहीं है। अब आपने इस तरह ही छलनी में इसको धूप लगानी है। उसकी वजह ये होती है कि छलनी में जब आप धूप लगाते हैं ना, तो नीचे आप एक स्पून भी रख सकते हैं इस तरह से हल्का सा, और इसको इस तरह से टेढ़ा करके धूप लगाएं ताकि चारों तरफ से इस पे धूप लगे। और ये फिर ये सिकुड़ जाती हैं, ज्यों ज्यों ही सिकुड़ती जाएंगी इसके बीच में का मसाला भी आपस में उसी के बीच में एब्जॉर्ब होता जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें जो ऑयल है बहुत लिमिटेड है। ये इसीलिए मैंने नीचे दुपट्टा रखा था कि जब आप इसको धूप लगाएं तो कैसे लगानी, कोई पुराना दुपट्टा लें और उस दुपट्टे के बीच में इसको रखकर, तेज धूप होती है ना आजकल, तो इस तरह से आप इसको धूप लगा सकते हैं ऐसे ऊंचा करके। और कम से कम तब तक इसको धूप में रहने देना है हल्का सा, जब ये सिकुड़ने लग जाए। यदि आपको लगे कि कोई मिर्च में से हल्का सा वो लग रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो उसका मॉइस्चर होता है। यदि मॉइस्चर निकले तो वो उड़ रहा होता है, वैसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मिर्चों को अच्छी तरह सुखाया गया, हल्दी लगाई गई है, तो इससे सवाल ही नहीं पैदा होता कि मिर्चें खराब हों। इस तरह ये अचार काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसे हम ज्यों ज्यों ये पकता रहेगा, इसको कम से कम धूप लगाने के बाद 7 से 8 दिन किसी भी इसी तरह धूप लगाई जाती है और इसी में रहने दिया जाता है और ढककर रख दिया जाता है इसको किसी सूती कपड़े से। और यदि आपको लगे कि ये अचार सिकुड़ने लग गया तो इसको किसी कांच के मर्तबान में इस तरह से खड़ा कर दें, एक दूसरे का सहारा लेकर इस तरह से ये खड़ी हो जाएंगी, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट मिर्चें तैयार होंगी। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरना और ना ही इसके अंदर इतना ऑयल डालना है कि वो मसाला बाहर निकल आए। तो लीजिए आप सबके लिए लाल मिर्चों का, जो देगी मिर्च होती है उसका सूखा अचार, मिर्चों का सूखा अचार, जो सिर्फ आप सर्दियों में बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये मिर्चें यदि आप डालेंगे तो उस वक्त ये पानी छोड़ सकती हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है। लेकिन आप इसको 1-2 महीने में अच्छी तरह से तैयार करके इजीली पराठे, रोटी या पूरी के साथ खा सकते हैं। तो आप इस अचार को बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।
और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई शानदार रेसिपी लेकर। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।